हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को बालाजी स्टडी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता है। दोस्तों, आज से आपको मैथ और रीजनिंग के वीडियो परमानेंट मिलते रहेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोचिंग सेंटर पूर्ण रूप से बंद कर दिए गए हैं। ठीक है, कोचिंग सेंटर पूर्ण रूप से सरकार के निर्देशानुसार बंद कर दिए गए हैं। सरकार ने गाइडलाइन चालू की है 15 मई तक। ठीक है, तो 15 मई तक जो गाइडलाइन चालू की गई है तब तक तो आपको मैं ऑनलाइन क्लास देता ही रहूँगा। इसमें कोई नहीं, हर प्रकार की एक तैयारी होती ही रहेगी, 100% तैयारी होगी। लेकिन उसके पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि आप घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और घर से बाहर तभी निकलिए जब बहुत ही कोई अति आवश्यक कार्य हो। ठीक है, तो आप घर से बाहर तभी निकलिएगा जब आपको कोई ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप अपनी ड्यूटी पूरी कर लेते हैं, हर एक व्यक्ति अगर अपनी ड्यूटी पूरी कर लेता है तो हम लोग बहुत ही जल्द अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे। हमारा जो मिशन है पहले इस महामारी को ख़त्म करना, क्योंकि उसके बाद ही हम कोई कार्य कर सकते हैं। तो हर एक व्यक्ति को ये समझना पड़ेगा कि मेरी ड्यूटी क्या है। अगर वो अपनी ड्यूटी को समझ लेता है तो आपकी जो फर्स्ट ड्यूटी यही है कि अपने आप को स्वस्थ रखना। हम अपने आप को स्वस्थ किस तरह रख पाते हैं? तो आप घर से बाहर न जाइए और एक दूसरे को एडवाइस करिए, जितना ज़्यादा हो सके आप घर में रहें, ज़्यादा इधर उधर के स्थान पे मत जाइए। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक मैंने लिया है, छोटा सा टॉपिक लिया हूँ, तबीयत भी ज़्यादा सही नहीं है। तो टॉपिक क्या है कि एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, ठीक है ना। तो एलसीएम और एचसीएफ मैं एक एग्जाम्पल से आपको आज समझाने का प्रयास करता हूँ। एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है ये आप यहाँ पे आज समझेंगे। मैंने कोई डिजिट ले ली, डिजिट मैंने 3 नंबर ले लिए कि 10, 15 और 20। 10, 15 और 20 सर मैंने लिया। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका एलसीएम कितना होगा या फिर इसका एचसीएफ कितना होगा। ठीक है, ये दो बातें आपसे क्वेश्चन में पूछता है, एलसीएम कितना होगा और एचसीएफ कितना होगा। तो एलसीएम के लिए क्या करना है आपको, एलसीएम के लिए क्या करना है जरा देखो। एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम क्या करना है, इसका फैक्टर कर सकते हो ना। 10 का फैक्टर क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 10 का फैक्टर 5 × 2 होगा। तो मैं कह सकता हूँ 5 × 2 इसका फैक्टर होगा। 5 दूना 10 होता है। कोई समझने में समस्या किसी को? कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। 15 लिखा हुआ है तो 5 × 3 यानी आप बोलोगे 5 × 3 = 15 ही तो होता है ना। तो 5 × 3 = 15 हो गया। अब यहाँ पे 20 लिखा हुआ है तो 20 को हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई? 20 को बोल सकते हैं 5 × 2 × 2 या 5 चौके 20 और 4 में 2 बार होता है। सिंपल सी बात है। अगर एलसीएम बोला गया है लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर इसको बोला जाता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, लीस्ट कॉमन फैक्टर या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ओके, कुछ भी बोल सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो नंबर सम में है यानी जो कॉमन है उसको तो एक ही बार लिखना है, उसको तो लिखना ही लिखना है। 2 यहाँ पे कितनी बार है? 1 बार है। यहाँ पे 2 बार, अधिकतम 2 बार है तो बड़ी से बड़ी संख्या आपको लिखनी है। 2 बार है अर्थात 4 लिखना पड़ेगा। और 3 यहाँ पे 1 बार है तो मैंने इसको भी लिख लिया। तो आपका जो आंसर आया वो कितना आया? 60 आया। यानी एलसीएम का जो आंसर आएगा वो 60 आएगा। 10, 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 10, 15 और 20 का एलसीएम 60 होगा। आपने निकाल लिया, कोई दिक्कत? 10, 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा? क्योंकि यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है, लेकिन जो कॉमन है उसको तो एक ही बार लिखना है ना। कॉमन तो बराबर होता है, 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर। तो मैंने 5 लिख लिया। 2 यहाँ पे 1 बार था और यहाँ पे 2 बार था। यहाँ पे था ही नहीं, लेकिन लिखना पड़ेगा। अधिकतम कितनी बार था? तो आप कहेंगे 2 बार था। तो 2 दूना कितना होता है? 4 मैंने लिख दिया, या 2 × 2 लिख दो। 3 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर नहीं है, बट यहाँ पे तो है ना, तो उसको भी लिखना पड़ेगा। तो 4 × 3 = 12 और 12 × 5 = 60, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको एलसीएम समझ में आया होगा। एचसीएफ क्या होता है, यहीं पे इस बात को भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। एचसीएफ क्या होता है? बड़ी से बड़ी संख्या को एचसीएफ बोला जाता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है ना, या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, फैक्टर आपको ऐसे ही करना है, बट इसमें वो नंबर लिखने हैं जो कॉमन होते हैं। कॉमन फैक्टर भी बोला जाता है एचसीएफ को, कॉमन फैक्टर भी बोला जाता है इसको। तो इसमें जो हर जगह पे है वही इसका एचसीएफ होगा। तो प्रत्येक जगह कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है? तो सर आप कहेंगे कि सर 5 नंबर जो है, 5 डिजिट जो है वो हर जगह कॉमन दिखाई दे रही है, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। एनी डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। बात समझ में आ गई होगी? ओके,
तो अगर आप यहाँ पे बात समझ में आ रही है आपको, तो इसी संबंधित एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसी संबंधित एक क्वेश्चन आपके पास है। तो वो क्वेश्चन देखिएगा कैसे है। क्वेश्चन क्या है, जब आपका बेस इक्वल रहे, तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे इस तरीके का, ठीक है। अब यहाँ से आपसे पूछेगा कि इसका एलसीएम कितना है, एलसीएम कितना है, इसका एलसीएम कितना है। तो दोस्तों आप लोग इसका एलसीएम कितना बताएंगे भाई, इसका एलसीएम कितना बताने वाले हैं। तो एलसीएम मीन्स क्या होता है कि बड़े नंबर भी लिए जाते हैं और छोटे नंबर भी लिए, तो एलसीएम वाली संख्या एक बड़ी संख्या मिलती है हमको, एलसीएम वाली हमको संख्या बड़ी मिलती है। तो एक बात नोट कर लीजिएगा, ऑनलाइन क्लास कभी भी पढ़िएगा तो कॉपी पेन अपने हाथ में रखिएगा। समझ में आ रही बात, क्योंकि कभी भी कोई बात बताई जाए तो उसको नोट करना आपकी ये इम्पोर्टेंस है, आपकी ये ड्यूटी है, ठीक है ना। आपकी ये ड्यूटी है कि आप उसको स्क्रीनशॉट ना लीजिए, उसको अपनी कॉपी में लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम वो नंबर होगा यदि बेस इक्वल है, तो एलसीएम वही होगा जिसकी पावर सबसे बड़ी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अगर मुझसे कोई पूछता है कि एलसीएम कितना है, तो मैं कहूँगा 7 की पावर 15 एलसीएम है। 7 की पावर 15 क्या है, एलसीएम है। लेकिन एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ कितना होगा, रूल क्या है, मेथड क्या है कि अगर आधार यानी बेस जो है अगर वो बराबर है, तो उसमें घात जिसकी बड़ी होगी वो एलसीएम होगा और जिसकी घात छोटी होगी वो एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ इसमें कौन सा होगा, ये एचसीएफ हो जाएगा, क्योंकि इसकी घात सबसे छोटी है तो ये सब में होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। दोस्तों बात बिल्कुल समझ में आई होगी आप सभी को। आगे चलते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलते हैं आगे। आगे का प्रश्न क्या है, बेहतरीन ही होगा। .098 1234 7.75697 584। इस तरह का नंबर अगर आपको दे दिया जाए तब आप कैसे फाइंड करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। अब ये नंबर अगर आपको दिया गया और इसमें आपसे पूछा जाए कि एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा, तो बड़ा नंबर और छोटे नंबर को ही बात करना है, बड़ा नंबर और छोटा नंबर। तो इसमें बड़े और छोटे नंबर को कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो, ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम 7 की पावर 0.98 एलसीएम हो जाएगा और एचसीएफ क्या हो जाएगा, 7 पावर 0.1234 ये आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा और ये आपका एलसीएम हो जाएगा। दोस्तों बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल समझ में आई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट लास्ट में ज़रूर करिए। जय हिंद, जय भारत।